नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम कंप्लीट राजस्थान यानी कि पूरे राजस्थान के जो हमारे 50 ज़िले और 10 संभाग जो हैं उनको अपन पूरा करेंगे। और उनको पूरा करने से पहले अपन देखते हैं कि 2 ज़िले अपन ने कंप्लीट कर लिए। 2 ज़िले कौन कौन से? एक ज़िला हमने किया श्री गंगानगर और दूसरा ज़िला हमने किया हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद अगर अपन बात करते हैं तो एक नवगठित जिला है जिसका गठन अभी सरकार ने किया। उस जिले का नाम है अनूपगढ़। कौन सा जिला है? अनूपगढ़ जिला। अब हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन अनूपगढ़ से बनने हैं। एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। आराम से समझना, इस चीज को पढ़ना ऐसे है कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े। मान लो एग्जाम में अनूपगढ़ से कोई प्रश्न आए और हमारा वो प्रश्न बिल्कुल सही होना चाहिए, और सही तब होगा जब हम एक एक क्वेश्चन बारीकी से अपन सोल्व करेंगे अनूपगढ़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का ये जो अपना सेशन है अनूपगढ़ का, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो मैप है आपके सामने, ये जो आपका मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आप ध्यान से देखोगे तो आपको रेड कलर में कुछ दिखाई दे रहा है। और इस रेड कलर की अपन बात करेंगे तो ये देखो, ये जो मैप है कॉर्नर में, ये जो मैप है ये हमारे भारत का मैप है। और भारत में जो ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या है? राजस्थान, अपना राजस्थान। और इस राजस्थान में अगर मैं अनूपगढ़ जिले को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि ये जो रेड कलर आपको राजस्थान में दिखाई दे रहा है, ये अपना कौन सा है? अनूपगढ़। तो सबसे पहले तो आपके इमेज बननी चाहिए कि अनूपगढ़ है कहां सी। अगर राजस्थान के मैप में मान लो आपको जिले भरने दे दें तो आप सबसे पहले आपको जिला सही से पता होना चाहिए कि अनूपगढ़ जिला कहां है। अब देखो, जब आप राजस्थान को देखते हो तो ये जो सीमा राजस्थान की लगती है, ये किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब अगर इस अनूपगढ़ को राजस्थान के मैप से अपन बाहर निकालें तो ऐसी आकृति है। आपके सामने जो आकृति दिखाई दे रही है, ये आकृति आपको सेम, ये आपका जिला अनूपगढ़ है। कौन सा जिला है भाई? अनूपगढ़ जिला है। तो आप अपनी पेंसिल से एक बार इसको ड्रॉ जरूर करो भाई, है ना। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपने हाथ से इसको बनाओगे तो बहुत अच्छा फील होगा आपको। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपका दिमाग जो है वो इसकी आकृति बनानी सीख जाएगा। क्योंकि देखो, केवल ये नहीं है कि अपने को रटना है, रटने की जरूरत कब पड़ती है? जब आप किसी चीज को समझते नहीं हो। अगर समझोगे तो आपको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आप आराम से, जो भी कोई प्रश्न आपसे पूछेगा आप आराम से बता दोगे कि अनूपगढ़ से ये प्रश्न हमारे बनते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखते हो तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि अनूपगढ़ की आकृति कैसी है। अब इसकी आकृति आप ध्यान से देखो। अगर इसकी आकृति आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है कि सर इसकी आकृति है कि कोई जैसे बैठा हुआ, यानी कि बैठे हुए शेर जैसी। अब आप कहोगे सर आपने इसे शेर ही क्यों माना? हम ये भी कह सकते हैं बैठे हुए कुत्ते जैसी। लेकिन मानव का स्वभाव है कि वो कुत्ता नाम आते ही खुद को इरिटेट फील करता है, कमजोर फील करता है। जबकि अगर कोई कहे वाह यार तो शेर दिल आदमी है, तो उसको फील होता है कि यार मेरा दिल फौलादी है ना। तो उसी प्रकार से हमने कहा कि अनूपगढ़ जो है वो कैसा है? बैठे हुए शेर जैसा। एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ।
दूसरा, अगर आपसे पूछ लें कि इसका उपनाम, आपसे पूछें इसका उपनाम, तो आप बता सकते हो इसको कहते थे चुंघेर। क्या कहते हैं? पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, इसको चुंघेर कहते हैं, है ना। तो दो क्वेश्चन आप लिखो अपने। उपनाम अनूपगढ़ का जो है वो चुंघेर है और इसकी आकृति है बैठे हुए शेर जैसे, है ना। अब समझो, अब ये जो अनूपगढ़ है इसके बारे में कुछ बातें हमें जरूर याद करनी पड़ेगी। कैसे? कि ये जो अनूपगढ़ बना, इसका जन्म कैसे हुआ, किसकी कृपा से हुआ, किसने इसका जन्म करवाया, कौन था, कैसे था, यानी कि ये जो अनूपगढ़ जिला बना ये कैसे कैसे बना, वहां से आपको जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो अपन पढ़ते हैं, है ना। अपन इसमें थोड़ा सा एक बार अपन इसको पढ़ते हैं। एक समिति थी, एक समिति का नाम है जिसका नाम है राम लुभाया। किसको लुभाया? राम को लुभाया, राम लुभाया समिति। और इस समिति ने राजस्थान में नवीन जिलों की सिफारिश की। और ये जो सिफारिश की, ये सिफारिश की कांग्रेस सरकार। किसको की? कांग्रेस सरकार। और कांग्रेस सरकार को सिफारिश की तो तत्कालीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे श्री अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत जी ने इनकी सिफारिश को मंजूर किया और कहा कि हम घोषणा करते हैं, यानी कि घोषणा, अनूपगढ़ को जिला बनाने की घोषणा, घोषणा करना। घोषणा कब की थी? 17 मार्च को। कब की थी? 17 मार्च 2023 को। और ये जो घोषणा की थी, ये की थी राम लुभाया समिति की सिफारिश पर कि हम एक जिला बनाएंगे जिसका नाम होगा अनूपगढ़। अब घोषणा तो इसको कर दिया, लेकिन लेकिन इसमें हम देखेंगे कि मंत्री जो मंडल था अपना अपना मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल से मंजूरी, और मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलती है इनको कब? 4 अगस्त को। कब मिलती है? 4 अगस्त 2023 को। यानी कि हमारे राजस्थान की विधानमंडल ने इसको मंजूरी दे दी कि हम इन जिलों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब हुआ कि अधिसूचना 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 जारी, और अधिसूचना जारी होती है इसके 2 दिन बाद, यानी कि 6 तारीख को, 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी होती है। और अधिसूचना लागू कब होती है? तो हम कहते हैं अधिसूचना लागू। और ये जो अधिसूचना लागू होती है 6 को जारी हो जाती है, नेक्स्ट अगले ही दिन लागू हो जाती है 7 अगस्त 2023। तो आपसे अगर कोई भी प्रश्न पूछे कि अनूपगढ़ को जिला बनाने की घोषणा कब की गई, तो आप कहोगे सर 17 मार्च 2023। फिर उसको मंत्रिमंडल से मंजूरी कब मिलती है? 4 अगस्त 2023। फिर मंत्रिमंडल ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन अधिसूचना जारी होती है 6 तारीख को और लागू कब हो जाती है? 7 तारीख। यानी कि अनूपगढ़ जिला कब बना? 7 अगस्त 2023। और जैसे ही जिला बना तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि लोग अपना नाम छपवाने के लिए उद्घाटन करते हैं कि भाई हमने ये नया जिला बनवाया है ना। तो देखो इसका उद्घाटनकर्ता जो था वो कौन था? इस जिले का उद्घाटन कर्ता कौन था? तो उद्घाटनकर्ता की अगर आपसे बात पूछी जाए तो आपको बताना है उस समय के
मंत्री थे, आपदा प्रबंधन मंत्री, जिसका नाम था श्री गोविंद राम मेघवाल। क्या नाम था? गोविंद राम मेघवाल, है ना, गोविंद राम मेघवाल। और ये कौन थे उस समय? आपदा आपदा प्रबंधन मंत्री। उस समय की सरकार में क्या, किस पद पे थे? आपदा प्रबंधन मंत्री के पद पर थे, है ना। फिर आपसे अगर पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि अनूपगढ़ जो है आपका, अनूपगढ़ जो है, इस अनूपगढ़ में प्रथम अनूपगढ़ जिले का प्रथम जिला कलेक्टर, और प्रथम जिला कलेक्टर जो बनी वो महिला बनी थी, जिसका नाम था कल्पना। क्या नाम था? कल्पना। और कल्पना जी अग्रवाल। कौन बनी? कल्पना अग्रवाल, ठीक है। फिर आ जाओ, अगर दूसरा अपन देखें तो एक अपन ये भी देख सकते हैं कि प्रथम पुलिस अधीक्षक, जिसको अपन क्या कहते हैं? एसपी। प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन बना? तो देखो, यहां आपको बताना है राजेंद्र कुमार। लेकिन आपको ब्रैकेट में एक नाम भी लिखना है, पूजा। क्या लिखना है? पूजा अवाना। और ये जो पूजा अवाना है, अब देखो आप समझना इस चीज को, सरकार ने नियुक्ति दी थी पूजा अवाना जी को, लेकिन इन्होंने उस पद पर ज्वाइन नहीं किया, और ज्वाइन जिसने किया उनका नाम था राजेंद्र कुमार। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए अनूपगढ़ जिले का प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन था, तो आपको बताना है राजेंद्र कुमार। लेकिन ऑप्शन अगर राजेंद्र कुमार नाम मिले तो आपको बताना है पूजा अवाना। ओके, अब देखो ये कुछ फैक्ट हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये पृष्ठभूमि है आपकी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कैसे जो हनुमानगढ़ बना उसकी पृष्ठभूमि है ना। और इस पृष्ठभूमि से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम जिला कलेक्टर कौन था, उद्घाटन किसने किया था, प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन था, और ये सारी बातें। अब देखो, यहां से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये जो अनूपगढ़ जिला बना था, ये अनूपगढ़ जिला किन किन जिलों को मिलाकर बना। तो आपको बताना है कि अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर तथा बीकानेर जिले से मिलकर बना है। किस जिले से मिलकर बना है? श्री गंगानगर और बीकानेर। अब देखो इसको आप आराम से, कि ये जो अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर और घड़साना, ये उपखंड हैं। ये क्या है? उपखंड। तो ये जो उपखंड हैं ये आपके किस जिले के हैं? श्री गंगानगर के। किस जिले के हैं? श्री गंगानगर। और इनमें से तहसील कितनी है? अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, घड़साना और रायला। यानी कि 5 तहसीलें आपकी कहाँ हैं? श्री गंगानगर से। और 2 तहसीलें आपकी कहाँ से बनी हैं? बीकानेर से। और 2 तहसीलें जो बनी है वो छतरगढ़ है और खाजूवाला है। कौन सी है? छतरगढ़ और खाजूवाला। तो हम ये बता सकते हैं कि उपखंड कितने हैं? उपखंड टोटल 6 हैं, और तहसीलें कितनी हैं? तो 7 हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनूपगढ़ जिले में
अनूपगढ़ जिले में कुल 6 उपखंड तथा 7 तहसीलें हैं। और ये 7 तहसीलें जो हैं, इनमें से 5 तहसीलें हमने कहां से ली हैं? श्री गंगानगर से। कहां से ली हैं भाई? श्री गंगानगर। और 2 तहसीलें हमने कहां से ली हैं? बीकानेर से। और बीकानेर से जो 2 तहसीलें हैं, वो एक तो है छतरगढ़ और दूसरी है खाजूवाला। दूसरी कौन सी है? खाजूवाला। तो ये इसकी प्रशासनिक जो ढांचा है आपका अनूपगढ़ का, ये बनने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां से अपन देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनूपगढ़ जिले की प्रमुख नदी तो आपको बताना है सर नदी है घग्गर नदी। अब देखो घग्गर नदी जो है पहले 2 जिलों में बहती थी, लेकिन अब 3 जिलों में, श्री गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़ और तीसरा है अनूपगढ़। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाए वो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि देखो घग्गर नदी का जो प्रवेश होता है वो कहां से होता है? राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? हनुमानगढ़ के पास में टिब्बी तहसील है, टिब्बी से होता है। लेकिन अनूपगढ़ से इसका निकास होता है राजस्थान से। निकास कहां से होता है? अनूपगढ़ से। और ये कहां तक जाती है? लास्ट में ये जाती है फोर्ट अब्बास तक। कहां तक जाती है? फोर्ट अब्बास। और फोर्ट अब्बास कहां है? पाकिस्तान। यानी कि जब ये नदी पाकिस्तान में जाती है, उससे पहले जब राजस्थान से बाहर निकलती है तो अनूपगढ़ से बाहर निकलती है। ठीक है। और दूसरा हम कहते हैं कि यहाँ सिंचाई किससे होती है? तो आप बता सकते हो, मैंने पहले भी बताया था, सिंचाई होती है बेटा, एक तो है गंग नहर, महाराजा गंगा सिंह लेकर आए थे। और मैंने बताया भी था कि ये कहां से निकलती है? हुसैनी वाला पंजाब से। और कहां तक? शिवपुरी हेड गंगानगर तक आती है। 4 शाखाएं बताई थी मैंने, और उन 4 शाखाओं से इनमें सिंचाई होती है गंग नहर और IGNP, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 2 शाखाएं हैं। उन 2 शाखाओं से यहाँ एक होती है अपनी अनूपगढ़ शाखा और दूसरी है अपनी सूरतगढ़ शाखा। दोनों शाखाओं से यहाँ सिंचाई होती है। फिर आ जाओ, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ वनस्पति कैसी है? वनस्पति तो आप बता सकते हो सर वनस्पति तो ये देखो पूरा का पूरा अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। तो आप कह सकते हो कि सर ये यहाँ मरुदभिद वनस्पति है, मरुदभिद वनस्पति, जिसको मैं ये भी कह सकता हूं जीरोफाइट। क्या कह सकता हूं? जीरोफाइट वनस्पति, यानी कि कैर, झाड़ियां, ये जो वनस्पति हैं ये इस प्रकार की वनस्पति। अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक प्रदेश कौन सा है इसका, भौतिक प्रदेश किस भौतिक प्रदेश में आता है ये, तो आप बता सकते हो कि सर ये भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये आता है अर्ध शुष्क प्रदेश में। किस में आता है? अर्ध शुष्क प्रदेश में। और अर्ध शुष्क प्रदेश में भी हम पढ़ते हैं घग्गर प्रदेश, तो किस में आएगा? घग्गर प्रदेश, है ना। तो हमने कहा प्रमुख नदी कौन सी है, सिंचाई कैसी होती है, वनस्पति कैसी है, भौतिक प्रदेश कैसा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, यहाँ कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो आप आराम से बता देना ये है फर्स्ट बी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिंचित नहरी
प्रदेश। सिंचित नहरी जो प्रदेश है, इस प्रदेश में का हिस्सा है अपना अनूपगढ़, है ना। इस प्रदेश का अपना हिस्सा क्या है, अनूपगढ़ है। और बताओ इसमें क्या होगा, और क्या होगा इसमें। इसका देखो, नदियां हमने देख ली, सिंचाई हमने देख ली, वनस्पति, भौतिक प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, ये हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। अब देखो इसके बाद अगर अपना आगे कुछ पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो प्रश्न ये बनता है, प्रश्न ये बनता है, आप ध्यान से देखोगे तो ये मैप देखो, यहां ये जो सीमा बन रही है, ये जो सीमा आपके सामने दिखाई दे रही है, ये देखो यहां तक की जो सीमा बन रही है ना, ये सीमा बन रही है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और इसको अपन कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। और इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास आंकड़े अभी तक पर्याप्त नहीं है कि अनूपगढ़ जो है वो कितनी सीमा रेखा बनाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अनूपगढ़, इस देखो ये आपका अनूपगढ़ जो जिला मुख्यालय है वो है। अब देखो इसके सबसे पास में जो कौन है जिला मुख्यालय, अनूपगढ़ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतरराष्ट्रीय, क्या लिख सकता हूं, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसको मैं कहता हूं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहता हूं, रेड क्लिफ रेखा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के सबसे निकट स्थित, सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अनूपगढ़ जिले की सीमाएं, अनूपगढ़ जिला किनके साथ सीमा बनाता है ना, सीमाएं, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर ये जो सीमा बनाता है ये दो प्रकार से बनाता है। एक सीमा बनाता है जिसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, एक सीमा कौन सी बनाता है, अंतरराष्ट्रीय। और दूसरी सीमा बनाता है यानी कि जिलों के साथ, जिलों के साथ। अब देखो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बना रहा है ये बना रहा है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ है, पाकिस्तान। और जिलों के साथ एक जिला है आपका श्री गंगानगर। एक जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, और दूसरा जिला कौन सा है, बीकानेर। यानी कि दो जिलों के साथ और एक पाकिस्तान के साथ ये अनूपगढ़ सीमा साझा करता है। यहां तक देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि दो सीमा बनाता है, एक तो पाकिस्तान के साथ और दो जिलों के साथ, एक श्री गंगानगर दूसरा बीकानेर। अब देखो अगर हम कहें कि ये जो अनूपगढ़ जिला है ये किस संभाग में आता है, संभाग कौन सा है, तो आप बता दोगे सर ये संभाग है बीकानेर। कौन सा संभाग है, बीकानेर संभाग, है ना, बीकानेर संभाग का जिला है। फिर अगर आपसे पूछें कि सर यहाँ की जलवायु, यहाँ की जलवायु, तो आप बता सकते हो कि यहाँ जो जलवायु है वो मैंने बताया था ये अर्ध शुष्क प्रदेश का हिस्सा, तो जलवायु भी कैसी होगी, अर्ध शुष्क जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी, अर्ध शुष्क जलवायु, है ना। फिर हमने कहा कि देखो कई बार आपने देखा है, पूछ भी ले मान लो थोड़ा बहुत कि यहाँ इसका क्षेत्रीय कोई नाम मिल सकता है क्या, क्षेत्रीय नाम। तो देखो अगर अपन पढ़ते हैं राजस्थान को, ये अपना राजस्थान है, तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि राजस्थान में जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो पार्ट था इसको अपन कहते थे योदे प्रदेश। क्या कहते थे, योदे प्रदेश, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखो हमने पढ़ा है कि गंगानगर से 5 तहसीलें अलग होकर अनूपगढ़ से बनी है और 2 तहसीलें किससे हैं, अपने बीकानेर से। तो 2 तहसीलें जो आई हैं, बीकानेर का जो हिस्सा था इसको अपन कहते थे क्या, अहिछत्रपुर।
नहीं सॉरी, अहिछत्रपुर नहीं कहते थे, इसको जांगल प्रदेश कहते थे भाई, है ना। इसको क्या कहते थे? जांगल घर या जांगल प्रदेश। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश में कौन आता था? बीकानेर, नागौर, चूरू के आसपास का कुछ हिस्सा जोधपुर का भी आता था। तो ये जांगल प्रदेश था और ये योधे प्रदेश। अब देखो, जांगल प्रदेश से 2 तहसीलें और योधे प्रदेश से टोटल हमने 5 तहसीलें ली हैं। तो देखो, इसी आधार पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर नाम पूछेंगे तो ये आएगा योधे प्रदेश, क्योंकि इसका प्रतिशत ज्यादा है ना। योधे प्रदेश इसको कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? योधे प्रदेश कहा जा सकता है। अब देखो, ये कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल आंकड़े अभी किसी ने जारी नहीं किए हैं, लेकिन अपन अपने दिमाग से अनुमान लगा रहे हैं कि योधे प्रदेश क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो, योधे प्रदेश में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते थे, और गंगानगर का ही बच्चा पैदा हुआ, कौन? अनूपगढ़। तो उसका नाम भी हम क्या कह सकते हैं? योधे प्रदेश कह सकते हैं। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो हम कह सकते हैं, इसमें क्षेत्रीय नाम के बाद अगर बात करेंगे अपन तो कहेंगे इसका संस्थापक, यानी कि प्राचीन काल में इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह। और अनूप सिंह अनूपगढ़ की स्थापना करता है 1678 ईस्वी से लेकर 89 ईस्वी तक। 78 से 89 ईस्वी के मध्य, ठीक है। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन है अपना, आगे देखते हैं अपन। ये मजार है लैला मजनू की मजार, और ये कहां है? बिंजोर। और ये कहां है? ये आपकी है अनूपगढ़ में। ये है आपकी लैला मजनू की मजार। ये जगह पड़ती है बिंजोर, और इस बिंजोर जगह पे लैला मजनू की मजार है, जहां मेला मेला जो बढ़ता है, ये बढ़ता है 15 जून को। कब बढ़ता है? 15 जून को, ठीक है ना। 15 जून को यहाँ मेला बढ़ता है। अब देखो, यहाँ एक यहाँ एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ दुर्ग। और इस अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो संस्थापक है वही है अनूप सिंह। और कब करवाया था? 1678 ईस्वी से लेकर 89 ईस्वी के मध्य, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी विशेषता यह है कि ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग। किससे निर्मित है दुर्ग? मिट्टी से निर्मित। कारण ये है कि प्राचीन काल में, अगर अपन प्राचीन काल की बात करते हैं तो राजस्थान जो है ये पूरा का पूरा मरुस्थल प्रदेश है। और इस मरुस्थल प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ चूना पत्थर में पानी डालने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे कि मिट्टी से दुर्गों का निर्माण करते थे, है ना, मिट्टी से। यही कारण रहा है कि हमारा, अगर अपन भटनेर दुर्ग की अपन बात करते हैं तो उससे भी अपन मिट्टी से निर्मित दुर्ग कहते हैं, और जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग हम कहते हैं ना। जिसका निर्माण किसने करवाया था? आप मुझे कमेंट में बताओ, है ना। अपन ने भटनेर दुर्ग पढ़ा था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। फिर अपन कहते हैं नेक्स्ट अगर बात करें कुछ, तो अपन देखो, एक स्थान है बरोड़, या जिसको अपन कहते हैं बरोड़ सभ्यता स्थल। बरोड़ या बरोड़ सभ्यता स्थल। अब इसको समझो, जब अपन यहां एक स्थान है राय सिंह नगर, और राय सिंह नगर से अपन चलते हैं और कहां तक आते हैं? अपन आते हैं अनूपगढ़ तक। और यहां जिस नेशनल हाईवे से अपन आते हैं उसका नाम है 911।
यानी आप कह सकते हो NH 911। और इसके पास में इस जगह पे एक स्थान है जिसको अपन कहते हैं बरूर। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि पहली विशेषता तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। कैसा स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। दूसरी बात है कि यहां उत्खनन हुआ और उत्खनन से मिट्टी के बर्तन से 8000 मनके प्राप्त हुए हैं। मनके प्राप्त हुए हैं। दूसरी विशेषता यह है कि यहां बटन की आकृति की मुहरें मिली हैं। बटन की आकृति की क्या मिली है? मुहरें मिली हैं। तो देखो ये आपका है बरोर सभ्यता स्थल। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है अपना जैतसर कृषि फार्म। और ये जो जैतसर कृषि फार्म है, ये देखो, ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय राज्य का दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है। पहला कौन सा था? हमने पढ़ा था सूरतगढ़। कब स्थापना हुई थी? 1956 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो देखो इसकी जो स्थापना होती है, वो होती है 1964 में। और सहयोगी देश कौन सा था? कनाडा। सहयोगी देश कौन सा था? कनाडा था। तो ये आपका जैतसर कृषि फार्म है जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है ना। अब देखो यहां एक मेला भी बढ़ता है, पंपाराम। ये देखो विजय नगर में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? पंपाराम का मेला विजयनगर में। अब देखो एक जगह है अपनी खाजूवाला। और ये जो खाजूवाला है, ये देखो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। और ये किस में आता है? ये आता है गंगानगर, बीकानेर तेल बेसिन क्षेत्र में। खाजूवाला। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें अगला अपन देखते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। क्या है? बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। और ये कहां है? डाबला में। डाबला गांव है, डाबला गांव। और ये डाबला गांव कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका राय सिंह नगर में। कहां पड़ता है? राय सिंह नगर। डाबला गांव राय सिंह नगर, है ना। देखो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है डाबला गांव राय सिंह नगर में। अब देखो इसे अपन राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। दूसरी विशेषता है कि यहां मेला कब लगता है? तो आप कह सकते हो श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो कौन सा होगा? बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा होगा, है ना।
राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अब देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है ये कौन सा आपका, ये है बुड्ढा जोहड़। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो आपको बताना है इसका निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे बुड्ढा जोहड़ से संबंधित, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, है ना। लास्ट में एक देखते हैं अपन, महाजन फील्ड रेंज। और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है ये देखो बीकानेर जिले में है, और बीकानेर के साथ अब ये किसमें, कुछ हिस्सा इसका आ गया अनूपगढ़ में। और यहाँ भारतीय सेना अपने युद्ध अभ्यास करती ही रहती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि महाजन फील्ड रेंज का कुछ हिस्सा अनूपगढ़ जिले में आ गया है ना। आपसे पूछा जा सकता है। एक देखो, यहाँ एक किसान आंदोलन हुआ था घड़साना में, और घड़साना में 2004 में हुआ था। 2004 में किसान आंदोलन होता है, किसान आंदोलन। और इस किसान आंदोलन में क्या होता है कि यहां गोलियां चल जाती हैं और 7 किसानों की मृत्यु हो जाती है। 7 किसानों की मृत्यु। इनकी जांच के लिए सरकार ने यहां केजरीवाल समिति बोल सकते हैं या हम आयोग बोल सकते हैं कि केजरीवाल समिति का गठन किया गया था घड़साना में जो किसान आंदोलन के दौरान जो गोलियां चली उसकी जांच के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया था किसान आंदोलन का, तो आपको बताना है इसका नेतृत्व किया था हेतराम। कौन था? हेतराम बेनीवाल। हेतराम बेनीवाल ने इसका नेतृत्व किया और 7 किसानों की मृत्यु हो जाती है। इसकी जांच के लिए सरकार ने केजरीवाल समिति का गठन किया था। अब देखो, यहां से अपन एक चीज और पढ़ते हैं, एक अपन छोटा सा मनाते हैं बीरबल दिवस। क्या मनाते हैं? बीरबल दिवस। और ये जो बीरबल दिवस अपन मनाते हैं इसका क्या विशेष बातें हैं, चलो देखो। नगर और राय सिंह नगर में 1 जुलाई 1946 को तिरंगा यात्रा निकल रही थी, तिरंगा यात्रा। और इस तिरंगा यात्रा में सबसे आगे कौन था? बीरबल सिंह। कौन था? सबसे आगे तिरंगा लिए हुए हाथ में कौन था? बीरबल सिंह था, है ना। सबसे आगे चल रहा था। अब इसको गोली मार दी जाती है और ये शहीद होता है 17 जुलाई को, 17 जुलाई 1946 को। और 17 जुलाई से इस हम मनाते हैं बीरबल दिवस। क्या मनाते हैं? बीरबल दिवस हम मनाते हैं, बीरबल दिवस, है ना। अब देखो, शुरुआत से अपने एक बार इसको देख लेते हैं। शुरुआत से रिकैप करवा देता हूं आपको कि ये अपना अनूपगढ़ जिला है। इसका अगर राजस्थान के मैप में आप देखते हो तो आप कह सकते हो कि ये जो दिशा है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये आपकी पश्चिम है, और ये क्या है? पूर्व। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस भाग में है, तो आप कह सकते हो उत्तर पश्चिम में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। कैसी आकृति है? बैठे हुए शेर जैसी। उपनाम क्या है? चुंगेर। अब देखो, फिर हमने कहा कि इसके बाद अगर अपन देखें तो हम कह सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि 17 मार्च को राम लुभाया समिति की सिफारिश पर घोषणा होती है और अधिसूचना लागू हो जाती है कब? 7 अगस्त को, है ना। फिर हम कहते हैं कि ये अनूपगढ़ जो जिला बना है ये श्री गंगानगर से और बीकानेर से अलग होकर बना है, जिसमें से बीकानेर की 2 तहसीलें और गंगानगर की 5 तहसीलें। फिर हम कहते हैं कि ये जो अपना अनूपगढ़ जो है इसमें प्रमुख नदी घग्गर है, सिंचाई गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से होती है, वनस्पति मरुद्भिद वनस्पति है। भौतिक प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका जो हिस्सा है अर्ध शुष्क प्रदेश।
उसमें भी अगर बात करें तो घग्गर प्रदेश का हिस्सा है। कृषि जलवायु प्रदेश फर्स्ट बी, जिसको सिंचित नहरी प्रदेश, या हम इसको एक नाम और भी बोलते हैं पश्चिमी नहरी क्षेत्र, पश्चिमी नहरी क्षेत्र। फिर अगर अपन बात करते हैं तो अपन बात करेंगे, इससे आगे हमने पढ़ा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय अनूपगढ़ का है, जिसकी दो प्रकार से सीमाएं लगती है, एक तरफ अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान से और दो जिले श्री गंगानगर और बीकानेर। फिर अगर अपन बात करेंगे तो अपन देखते हैं कि इसका संभाग बीकानेर है, जलवायु अर्धशुष्क है, क्षेत्रीय नाम योदेय प्रदेश है और संस्थापक अनूप सिंह है। फिर अपन बात करते हैं कि लैला मजनू की मजार जो बिंजौर में है, अनूपगढ़ दुर्ग है, फिर हम कहते हैं बरौर स्थल है, फिर हम कहते हैं जैतसर कृषि फार्म है, पंपाराम का मेला खाजूवाला स्थान है, और इसके बाद अपन कहते हैं कि इसका ये जो बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है ना, कौन सा है, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। ठीक है, इसी के साथ अपना अनूपगढ़ जो जिला है वो पूर्ण होता है। कैसा लगा आपको? कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, जरूर उसका अपन जवाब देंगे। अब इससे आगे अपन अगला जिला पढ़ेंगे, जिसमें दो जिले पढ़ेंगे, एक तरफ चूरू और एक तरफ अपना बीकानेर।